हम सब ने महाभारत की कहानी और उसके पात्रों के बारे में कहीं ना कहीं से अवश्य ही पढ़ा और सुना होगा। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद मरे हुए योद्धाओं और सैनिकों की पत्नियों का क्या हुआ होगा, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, युद्ध किसी का भी हो और किसी भी कारणवश हुआ हो, परंतु उसमें सबसे बड़ा नुकसान युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नियों का ही होता है। धर्म और अधर्म के बीच हुए इस महाभारत के युद्ध को अनेकों सैनिकों ने मिलकर लड़ा था और कुछ चंद योद्धाओं को छोड़कर इस युद्ध में सभी मारे गए थे। तो इस युद्ध में मारे गए सैनिकों और योद्धाओं की पत्नियों का क्या हुआ होगा, ऐसे तमाम सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं। इस युद्ध में बचने वालों में पांडवों से 15 और कौरवों से 3 योद्धा थे। इस तरह इस युद्ध ने पूरे भारतवर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे, जिनकी विधवाएं और परिजन शोक में डूबे थे। लेकिन युद्ध के 15 वर्ष बाद वह सभी एक रात के लिए जीवित हो उठे, जहां उनकी ना सिर्फ मुलाकात हुई, बल्कि कई विधवाएं अपने पतियों के साथ बैकुंठ जाने के लिए जल समाधि में चली गई। तो आइए हम जानते हैं महाभारत युद्ध के बाद आखिर इन विधवाओं का क्या हुआ। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। महाभारत के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में वर्णन है कि युद्ध के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के नरेश बने और 5 पांडवों के साथ राजकाज चलाते हुए ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, माता गांधारी और कुंती की सेवा करने लगे। सेवा से प्रसन्न धृतराष्ट्र गांधारी करीब 15 वर्ष में अपने पुत्रों के शोक से उबर गए। मगर एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि पुत्र, हम बचा जीवन वन में बिताना चाहते हैं, इसलिए अब हमें वन में जाने दो। इससे युधिष्ठिर दुखी हो गए, लेकिन विदुर के समझाने पर वे मान गए। अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय तपस्वी का रूप धरकर वन चले गए। इस बीच पांडवों की देखभाल से हस्तिनापुर की प्रजा खुश थी, मगर युद्ध में विधवा हुई स्त्रियां अक्सर शोक में रोया करती थी। कुछ समय बाद एक दिन सहदेव को मां कुंती से मिलने की इच्छा हुई, तो भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियां कुंती से मिलने के लिए आतुर हो गई। अगले दिन पांडव द्रौपदी को लेकर वन के लिए निकले, तो हस्तिनापुर निवासी भी साथ हो लिए। इनके साथ ही उन योद्धाओं की विधवाएं भी थीं, जिनके पति महाभारत युद्ध में मारे गए थे। वन पहुंचकर जनता भी धृतराष्ट्र और कुंती के आश्रम के आसपास रहने लगे। इसी बीच एक दिन महर्षि वेदव्यास पांडवों से मिलने आश्रम आए, मगर यहाँ पांडव सहित हस्तिनापुर के निवासियों को परिजनों के शोक में डूबा देखकर कहा कि आप लोग वीर गति को प्राप्त परिजनों के लिए शोक न करें, वे सभी स्वर्ग या फिर दूसरे लोकों में सुखी हैं। व्यास की इन बातों का लोगों पर असर नहीं हुआ। इस पर महर्षि ने कहा कि आज रात मैं आपको परिजनों से मिलवाऊंगा। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने युद्ध में मृत पुत्रों और कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने भी कहा कि वे भी अपने परिजनों को देखना चाहती है। आश्रम गंगा तट पर था। सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा तट पहुँचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने महाभारत में मारे गए योद्धाओं का आह्वान किया। इसके बाद एक एक करके योद्धा गंगा जल से निकलने लगे। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र गांधारी को दिव्य नेत्र दिए। मृत परिजनों को सामने खड़ा देख पांडव समेत हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए। फिर सभी ने परिजनों से बात की। तब विश्वास हुआ कि उनके परिजन मृत्यु लोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में रह रहे हैं। इसके बाद सभी के मन भरा शोक खत्म हो गया। एक रात की मुलाकात के बाद मारे गए ये योद्धा एक एक कर गंगा जल में डुबकी लगाकर गायब होने लगे।
यह देखकर महर्षि व्यास जी ने विधवा स्त्रियों से कहा कि जो स्त्रियां पति के साथ उनके लोक जाना चाहती है वे गंगा जल में जीवन त्याग सकती हैं। इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा जल में डुबकी लगाकर जीवन त्याग दिया और पति के साथ परलोक चली गईं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।